जंगल के जानवर समझे कि कोई खूंखार बला आ गई है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो वो एक शरारती गधा निकला। उसने पूरे जंगल को कैसे डराया और फिर सबके सामने शर्मिंदा हुआ। ये कहानी है हंसी, सबक और शरारत के रंगों से भरी हुई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह किस्सा आपको आखिर तक हंसाएगा और उत्सुक रखेगा। एक सुबह जंगल में अचानक शोर मच गया। तोताराम हांफता कांपता उड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, भागो भागो, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जानवर जल्दी से इकट्ठा हो गए। बंदर डाल से झांक कर हंसा, तुम तो हर बात पर डर जाते हो। लेकिन तोताराम ने कांपती आवाज में बताया कि उसने पहाड़ी के पास एक अजीब सा जानवर देखा है। चेहरा तो गधे जैसा, मगर आंखें डरावने ढंग से चमक रही थी। दांत नुकीले और पंजे बिल्कुल शेर जैसे। उसकी बातों से डर जंगल में आग की तरह फैल गया। जल्द ही एक बकरी भी हांफती हुई आई और बताया कि वह भी मुश्किल से उस बला के पंजों से बच पाई है। अब तो पूरे जंगल में खलबली मच गई। हिरण्य बोला, यह कोई मामूली बात नहीं। सांप फुफकार कर बोला, शायद हमें यह जंगल छोड़ देना चाहिए। उसी समय शेर सिंह, जंगल का राजा, एक दहाड़ के साथ आया। उसने गुस्से से पूछा कि यह कौन सा भूत या अजीब जीव है जो उसके इलाके में दहशत फैला रहा है। जानवर कांपते हुए बोले कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि बहुत ही डरावना और अजीब है। शेर सिंह क्रोधित हुआ, मेरे जंगल में मुझसे ज्यादा खतरनाक कौन हो सकता है। उसने घोषणा की कि वह खुद रात को पहाड़ी की उस गुफा में जाकर हकीकत का पता लगाएगा। रात को शेर सिंह चुपचाप गुफा के पास झाड़ियों में छिप गया। अंधेरा बढ़ता गया, सन्नाटा छा गया और फिर वह मंजर सामने आया। एक अजीब सा जीव बाहर आया। चेहरा गद्दे जैसा, शरीर पर सुनहरे बाल जैसे शेर के, पूंछ चीते जैसी और बड़े बड़े पंजे जैसे बब्बर शेर के। वह दृश्य इतना भयानक था कि शेर सिंह पसीने से तर हो गया। जंगल के इतिहास में पहली बार राजा ने दुम दबाकर अंधेरी रात में भागने में ही भलाई समझी। अगली सुबह सब जानवर इकट्ठा हुए कि राजा ने क्या देखा। शेर सिंह थका हारा और सिर झुकाए आया। उसने माना कि वह जीव सचमुच डरावना है और सबको सख्ती से कहा कि रात को गुफा के पास ना जाना। लेकिन बंदर हंस पड़ा, हाँ हाँ हाँ, लगता है शेर खान की टाई टाई फिश हो गई है। पूरा जंगल ठाकों से गूंज उठा। शेर सिंह चुप रहा, मगर उसके दिल में संकल्प की आग जलने लगी। उसने ठान लिया कि वह अब डर से नहीं, बल्कि बुद्धि से मुकाबला करेगा। अगली रात शेर सिंह फिर गुफा के पास आया। उसने देखा कि एक कुत्ता अंदर गया, लेकिन घंटों बाद भी बाहर नहीं निकला। शेर सिंह धीरे धीरे पिछली तरफ गया और अंदर झांका तो दंग रह गया। कुत्ता एक पुराना गद्दे का लिबास पहने बैठा था, जिससे उसकी आंखें डरावनी लग रही थीं। दांत नुकीले और पंजे खतरनाक दिख रहे थे। कुत्ता अपने आप पर हंसते हुए बोला, वाह, कुत्ता होकर भी मैंने गधे से ज्यादा दहशत फैला दी। अब तो जानवर मुझे देखते ही भाग जाते हैं, भौंकने की भी जरूरत नहीं। शेर सिंह ने सब समझ लिया। उसने सोचा, अगर अभी हमला किया तो खेल खत्म हो जाएगा, मगर अगर सबके सामने पर्दाफाश करूं तो यह डर हमेशा के लिए मिट जाएगा। अगली सुबह शेर सिंह ने ऐलान किया, जंगल का राजा इस भेष बदले गद्दे को खुलेआम ललकारता है, सामने आकर मुकाबला करें। बंदर यह संदेश लेकर गुफा गया। अंदर बैठा कुत्ता पसीने से तर हो गया। मैं तो सिर्फ डराना चाहता था, लड़ना नहीं। अगर ना गया तो राज खुल जाएगा और अगर गया तो शेर मुझे कुचल देगा। अब क्या करूं? मगर मजबूरन उसे आना पड़ा। पूरा जंगल तमाशाई बनकर इकट्ठा हुआ। वही डरावनी शक्ल वाला जीव डगमगाते कदमों से सामने आया, मगर इस बार शेर सिंह तैयार था। वह झपटा और उसका भेष फाड़ दिया। राज खुल गया। वह तो बस एक साधारण कुत्ता था जो गद्दे का लिबास पहने हुए था। कुत्ता शर्मिंदा होकर अपनी कहानी सुनाने लगा। वह कभी एक सर्कस में था, जहां उसे पीटा जाता और खाने को भी कम दिया जाता। एक दिन वह भाग निकला और यह पुराना लिबास मिला। उसने सोचा, कम से कम एक बार तो दूसरों को मुझसे डरने दो। लेकिन अब अपनी गलती समझकर उसने सिर झुका लिया। शेर सिंह ने कहा, जो तुम्हारे साथ हुआ वह गलत था, लेकिन तुमने भी गलत किया। तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, मगर माफी मांगनी होगी। कुत्ता आंखों में आंसू लिए पूरे जंगल से माफी मांगने लगा। उसने वादा किया कि अगर इजाजत मिली तो वह अमन और मोहब्बत के साथ जंगल में रहेगा। जानवरों ने उसे माफ कर दिया। बकरी हंसते हुए बोली, ठीक है, माफ किया, लेकिन अगली बार डराया तो मेरे सींग सीधे तुम्हारे पहलू में होंगे। सब जानवर जोर जोर से हंसने लगे। इस तरह जंगल ने यह सबक सीखा कि असली ताकत पंजों या डर में नहीं, बल्कि अक्ल, मोहब्बत और माफी में है। और सबसे बढ़कर यह कि मोहब्बत और समझ ही सबसे बड़ी ताकत है।